बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मशहूर जामा मस्जिद के शाही टुकड़े, जो कि बहुत कम टाइम में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जल्दी जल्दी बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये हम बजट के अंदर रहते हुए बनाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा वीडियो। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ मेरे पास ब्रेड है, जो बेसिक चीज़ है। मैंने पाउडर मिल्क लिया है नेस्ले वालों का, आपके पास जो अवेलेबल आप वो ले सकते हैं। 2 कलर की टूटी फ्रूटी है, अ, किशमिश है मेरे पास, मूँगफली है, बादाम है, छोटी इलायची है, कॉर्नफ्लोर है और चीनी है मेरे पास। तो इन सारी चीज़ों से बनेगा ये। आपके पास अगर पाउडर मिल्क कोई दूसरा है तो आप वो यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है और उसके अंदर मैं घी डाल रही हूँ। घी मेरे पास देसी घी है। बेसिकली ये देसी घी के अंदर ही बनते हैं, इसलिए इनका नाम शाही टुकड़ा है, शाही। तो कुछ शाही होना चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पर देसी घी ऐड कर दिया। अगर आपके पास कोई रिफाइंड ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें, आप ना डालें इसके अंदर। यहाँ इसके अंदर मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ और अब इसके बाद इसके अंदर मैं वही स्लाइसेस डाल दूँगी, लेकिन पहले मैं कंफर्म करूँगी कि ये जो घी मैंने डाला है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म हो, ताकि जल्दी-जल्दी हमारा काम हो जाए। तो यहाँ बिल्कुल घी गर्म हो चुका है। तो अब इस टाइम में इसके अंदर ब्रेड डाल दूँगी। गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में यहाँ पर 2 डब्बा रोटी ही आ रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकती हैं, 3-4 आ सकती हैं, तो एक टाइम में ही उसे आप यूज़ कर लें। यहाँ पर मैंने इसकी साइड्स नहीं उतारी, आप देख सकते हैं इसकी साइड्स हैं, और आप भी मत उतारिएगा। अगर उतार देते हैं तो फिर जो ब्रेड है, ब्रेड के स्लाइस हैं, ये टूटने लगते हैं और फिर ब्रेड भी इस तरीके से साइड्स वाली वेस्ट हो जाती है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि इक्वल तरीके से ये सारी साइड से अच्छे तरीके से इक्वल ब्राउन हो जाए। डार्क गोल्डन ब्राउन करना है हमने, इसे जलाना नहीं है, बस खूबसूरत सा कलर आने पर इसे पकाना। यकीन जाने पूरे किचन में इतना खूबसूरत खुशबू फैल चुकी है, इनफैक्ट पूरे घर में बहुत मज़े की खुशबू है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो बिल्कुल भी। अगर कोई चीज़ स्किप हो गई तो फिर इस तरीके से नहीं बनेगी, आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे और जो डिश आप बना रही होंगी वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। सो इसकी साइड्स में चेंज कर रही हूँ। अभी ये वो गोल्डन कलर नहीं आया जो मुझे चाहिए। वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो भी कुछ अच्छा सीख सकें, अच्छा पका सकें और खा सकें। बहुत ही आसान तरीके से मिशन ही मेरा ये है कि मैं जो रेसिपी बनाऊँ, जो चीज़ बनाऊँ, आप लोगों से बजट के अंदर रहते हुए बहुत कम पैसों में और आसान तरीके से सिखाऊँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं बिल्कुल डार्क गोल्डन फ्राई हो चुकी है और मुझे ऐसी ही चाहिए थी। बहुत ज़्यादा क्रंची बन के ये रेडी हुई है। तो अब इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। अब दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने 1 किलो दूध डाल दिया है, 1 लीटर, और फिर मैं इसके बॉयल होने तक का इंतज़ार करूँगी। जब तक ये बॉयल होता है तब तक मैं कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर बना लूँगी। यहाँ पर मैंने इसे कवर कर दिया है और दूसरी तरफ मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच, और फिर इसके बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी और फिर इसका मिक्सचर बना लूँगी। इसका मिक्सचर इस तरीके से बनाना है कि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे, नहीं तो फिर बाद में दूध के अंदर जाने के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी।
यहाँ पर दूध बॉयल हो चुका है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर मैंने हरी इलायची ऐड कर दी है। अगर आपके पास इलायची का पाउडर हो तो वो ऐड कर दें, आप अदरवाइज़ इस तरीके से साबुत इलायची है तो आप वो ऐड कर दें। अब यहाँ पर मैंने चीनी ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम की डालिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 छोटी कटोरी डाली है चीनी इसके अंदर। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। मेरे पास मूंगफली है, बादाम है, किशमिश है। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो तो आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ और फिर मूंगफली भी ऐड कर दी है इसके अंदर मैंने। प्लीज़ गाइस अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें आपके आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। मुझे इंतज़ार होता है इस चीज़ का। तो मैंने जो कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड किया था उसकी मदद से ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। और अब इस टाइम पर मैंने इसके अंदर पाउडर मिल्क ऐड कर दिया था। तो हमारी जो राबड़ी है, मिक्सचर है, वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अब मैंने एक बर्तन लिया है और उसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है। कुछ चीनी मैंने उसके अंदर डाली थी और कुछ की मैं यहाँ पर चाशनी बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक बड़ा कप पानी ऐड कर दिया है और 1 कप के करीब मेरे पास चीनी थी। अब मैं इंतज़ार करूँगी ताकि चीनी इसके अंदर हल हो जाए। चीनी हल हो चुकी है। अब इस टाइम पर मैंने इसके अंदर हरी इलायची ऐड कर दी है। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं फूड कलर ऐड कर लूँगी, ऑरेंज, और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं। और फिर उसके बाद मेरे पास एक लीमू है। आधा लीमू मैंने इसके अंदर निचोड़ लिया है। लीमू इसलिए निचोड़ा है, इसके अंदर मैंने स्क्वीज़ किया है ताकि जब ये ठंडी हो तो इसके अंदर क्रिस्टल्स ना बने। अब दूसरी तरफ यहाँ पर जो मिक्सचर ठंडा हो चुका है, इसके अंदर पाउडर मिल्क ऐड कर दिया है मैंने। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। पाउडर मिल्क मैंने इसका टेस्ट इंक्रीज करने के लिए डाला है ताकि इसके अंदर बड़ा रिच सा फ्लेवर आए। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके बाद ये करना है कि मैंने 2 स्लाइस लिए और इस तरीके से इसके अंदर मैं रख रही हूँ। एडजस्ट कर लेने हमने ताकि कोई खाली जगह ना बचे, और इसे मैंने इस तरीके से काट लिया है। और फिर इसके ऊपर मैं वही मिक्सचर डालूंगी, चाशनी वाला। गरम गरम ही डालना है, हमने इसे ठंडा करके बिल्कुल नहीं डालना। सारा इसके ऊपर डालकर फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ। और फिर वही जो मिक्सचर मैंने बनाया था, राबड़ी थी, मैं वो इसके ऊपर ऐड कर लूँगी। ये भी गरम है, आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है। अब इसकी दूसरी लेयर बना रही हूँ मैं। अब अगेन वही प्रोसेस मैंने इसके साथ भी कर लेना है और इस तरीके से मैंने सारी लेयर्स बना लेनी है जितने मेरे पास स्लाइस हैं। वन बाय वन इस तरीके से लेयर्स बनाते जाएंगे हम, और वही मिक्सचर ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारी लेयर्स ऐड कर दिया और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रिंकल कर दिया है। और फिर आगे आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे इसे डेकोरेट करें। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर मूंगफली डाली है, बादाम डाले हैं और फिर किशमिश ऐड की है। अब इसके बाद जैसे मुझे अच्छा लगता है, मुझे टूटी फ्रूटी बहुत पसंद है तो मैं इसका यूज़ करते हुए इसे डेकोरेट करूँगी। यहाँ पर मेरे पास रेड कलर की टूटी फ्रूटी है जिसे मैं हमारे शाही टुकड़ों को दुल्हन की तरह सजाऊंगी, उसे डेकोरेट करूँगी। यहाँ पर रेड कलर की
मैंने ऐड कर दी थी और ग्रीन भी मैं कर चुकी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर वर्क भी मैंने इसके ऊपर रखा है। सो गाइस, ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। तो मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरीके से बहुत कम पैसों में बजट के अंदर रहते हुए और बिल्कुल आसान तरीके से आप रेसिपीज़ सीखते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो देखिए फाइनली ये कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। देखने से यकीन जाने इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस और रिच था। आप एक बार बनाएँ, खुद खाएँ, घर वालों को खिलाएँ। अगर घर में दावत है, बर्थडे पार्टी है, तो आप ये बना सकते हैं। यकीन जाने सब बहुत खुश होकर खाएँगे और दाद दिए बिना नहीं रह सकेंगे। ये इतना ज़्यादा डिलीशियस और मज़े की बनके रेडी होती है। बस सेम इसी तरीके से बनाइएगा। सो अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।